अखिलेश के छोटे भाई प्रतीक की मौत ने पूरे यादव परिवार को गहरा सदमा पहुंचाया है। उनके अंतिम संस्कार से लेकर अस्थि विसर्जन तक परिवार फूट फूट कर रोता हुआ भी नजर आया। इसी बीच प्रतीक की मौजूदा संपत्ति और वसीयत की चर्चा भी खूब जोरों से हो रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रतीक ने अपनी संपत्ति का एक एक रुपया अपनी पत्नी अपर्णा नहीं बल्कि अपनी दोनों बेटियों के नाम कर दिया है। इसके लिए पहले से एक वसीयत भी तैयार करवाई गई थी। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि इस वसीयत में उनकी पत्नी अपर्णा यादव के नाम किसी भी संपत्ति का जिक्र नहीं किया गया। खास बात यह है कि इस वसीयत में बेटियों की उम्र को लेकर भी शर्तें रखी गई हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रतीक यादव की वसीयत में साफ रूप से लिखा गया है कि प्रतीक यादव की संपत्ति उनकी दोनों बेटियों को ही मिलेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें एक महत्वपूर्ण शर्त रखी गई कि उनकी बड़ी बेटी को 27 साल की आयु पूरी होने के बाद ही संपत्ति बेचने या अपने हिसाब से इस्तेमाल करने का अधिकार मिलेगा। तब तक उनकी बेटी संपत्ति का इस्तेमाल तो कर सकेंगी, लेकिन उसे बेचा नहीं जा सकेगा। हैरानी की बात है कि उनकी पूरी वसीयत में उनकी पत्नी अपर्णा को कहीं कोई भी हिस्सा नहीं दिया गया। यही वजह है कि इस खबर ने राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक नई बहस छेड़ दी है। लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि प्रतीक यादव ने इतना बड़ा फैसला ले लिया। क्या उन्हें किसी अनहोनी की आशंका थी या फिर इसके पीछे पारिवारिक परिस्थितियां जिम्मेदार थी? फिलहाल इन सवालों का कोई आधिकारिक जवाब सामने नहीं आया है, लेकिन चर्चाएं लगातार जारी है। तो वहीं बात प्रतीक की संपत्ति की करें तो मीडिया रिपोर्ट्स और 2024 के आंकड़ों के अनुसार प्रतीक यादव की व्यक्तिगत नेटवर्थ 5.5 करोड़ से 7 करोड़ रुपए के बीच आंकी गई थी, जबकि उनकी सालाना कमाई करीब 1.5 करोड़ रुपए थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रतीक यादव के पास लगभग 19.56 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति थी। इसमें लग्जरी गाड़ियां, खेती की जमीन और कई निवेश शामिल थे। हालांकि उनकी पत्नी अपर्णा यादव द्वारा पिछले चुनावी हलफनामे में दी गई जानकारी के मुताबिक इस संपत्ति की कुल चल अचल संपत्ति करीब 23 करोड़ रुपए बताई गई थी। इसमें बड़ा हिस्सा अपर्णा यादव का भी बताया जाता है। प्रतीक ने लखनऊ में द फिटनेस प्लानेट और आयरन कोर फिट जैसे हाई एंड जिम चेन की शुरुआत की थी। इन जिमों में इटली और अमेरिका से मंगवाए गए आधुनिक उपकरण लगे हैं और इनकी सालाना फीस करीब 35,000 रुपए है। रियल एस्टेट प्रतीक की कमाई का दूसरा बड़ा जरिया था। वो प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन और बड़े रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में निवेश करते थे। साल 2019 में उन्होंने आयरन हाइड अपैरल नाम से अपना फिटनेस गारमेंट ब्रांड भी लॉन्च किया था। प्रतीक को महंगी कारों और रेसिंग का भी बेहद शौक था। उनके गैराज में करीब 5 करोड़ रुपए की लैम्बोर्गिनी के अलावा रेंज रोवर और फॉर्च्यूनर जैसी लग्जरी गाड़ियां शामिल थी। बताया जा रहा है कि लैम्बोर्गिनी के लिए उन्होंने बैंक से बड़ा लोन भी लिया था। हालांकि यादव परिवार की राजनीतिक पहचान सैफई से जुड़ी है, लेकिन खबरों के मुताबिक प्रतीक के पास वहां ना तो कोई जमीन थी और ना ही कोई घर। प्रतीक यादव लखनऊ के पौष गौतमपल्ली इलाके में अपने आलीशान घर में परिवार के साथ रहते थे। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक परिवार की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है और न ही वसीयत को लेकर सार्वजनिक रूप से कोई पुष्टि हुई है। सूत्रों का कहना है कि प्रतीक यादव और अपर्णा के बीच जनवरी में हुए विवाद के बाद से दोनों के बीच अंदरूनी तौर पर हालात पूरी तरह सामान्य नहीं थे। अब जब कथित वसीयत की बातें सामने आ रही हैं तो इसे उसी विवाद से जोड़कर भी देखा जा रहा है।